इस समय उत्तर प्रदेश में ये आर्टिकल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस साल 1.5 लाख भर्तियां हो सकती हैं, जिसमें लगभग 80,000 पुलिस विभाग में, शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 और 10 साल में 10 लाख नौकरियों का टारगेट रखा गया है, जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन ने पहले ही प्रतिबद्धता जाहिर की थी। शिक्षा विभाग को लेकर के जो हलचल चल रही है, इस खबर के मुताबिक जो भर्ती है वो सितंबर अक्टूबर तक जारी हो सकती है। इस खबर में कितनी सच्चाई है पूरे डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप भी शिक्षा विभाग से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये खबर आई कहां से। तो दैनिक भास्कर मीडिया के द्वारा इस खबर को प्रकाशित किया गया है लगभग 5 घंटे पहले। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के इसको कंफर्म भी कर सकते हैं। सेम वही आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। अब इस आर्टिकल को जब आप स्क्रॉल करेंगे, पूरा समझेंगे कि इसका सोर्स क्या है, आखिर मीडिया को ये खबर कहाँ से पता चली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आपको बताया गया है कि सितंबर अक्टूबर में हो सकती है शिक्षक भर्ती। 17 फरवरी 2026 को विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने बताया था कि यूपी में अभी शिक्षकों के 46,944 पद खाली हैं। यूपी में 2018 के बाद बेसिक शिक्षा कक्षा 1 से 8 तक के स्तर पर कोई भी भर्ती नहीं आई है। सरकार 2, 3 और 4 जुलाई को टीईटी की परीक्षा आयोजित करने जा रही है। करीब 35,000 पदों पर सितंबर अक्टूबर तक विज्ञापन जारी होने की संभावना है। यानी कि इनका जो सोर्स है सितंबर अक्टूबर तक भर्ती कराने के बारे में, वो ये है कि फरवरी 2026 में विधानसभा में जो शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था विधानसभा में एक प्रश्न की परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कितने पद खाली हैं, तो उन्होंने बताया था कि 46,944 पद खाली हैं। और चूंकि 8 साल से भर्ती नहीं हुई है, इसलिए ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस साल लगभग 35,000 पदों पर सितंबर अक्टूबर में भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। ये इनका सोर्स है। फरवरी 2026 में विधानसभा में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया था, जिसके आधार पर यह आर्टिकल लिखा गया है, उस जवाब को पहले आप ध्यान से देखिए। विधानसभा के प्रथम सत्र 2026 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित श्री अनिल प्रधान माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न का उत्तर। प्रश्न ये पूछा गया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक कितने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर चयनित किया गया है तथा वर्तमान में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं। तो यहीं पर यह जवाब निकल करके आया था कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के सीधी भर्ती के 46,944 पद रिक्त हैं। और यही एग्जैक्ट डेटा उस आंकड़े में भी लिखा गया है। और ये जवाब फरवरी 2026 में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में दिया गया था। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, पूछा गया है कि क्या सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने पर विचार करेगी। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा 2 टूक जवाब दिया गया था कि जी नहीं। क्यों नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने ये बताया था पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं शिक्षा मित्र कार्यरत है। आज से ठीक लगभग 2 साल पहले 8 जुलाई 2024 को दैनिक भास्कर के द्वारा ही ये खबर प्रकाशित की गई थी। अगर आप नीचे देखेंगे तो 2 वर्ष पहले की ये न्यूज़ है, आप कंफर्म भी कर सकते हैं और इनके वेबसाइट पर जाकर के आप चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें उन्होंने ये बताया था कि यूपी में दिसंबर तक 1.5 लाख पदों पर भर्तियाँ, टीचर की 45,000 वैकेंसी के बारे में बताया था और सिपाही की दोबारा परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार। तो उस समय भी शिक्षकों के 45,000 पद बताए गए थे। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके बताऊं कि किस विभाग में कितनी भर्तियों का उन्होंने दावा किया था आज से लगभग 2 साल पहले, आंकड़े आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर उनके द्वारा उस समय आज से 2 साल पहले दावा किया गया था कि 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, ये 2024 जुलाई में दावा किया गया था कि दिसंबर 2024 तक ये पद भरे जाएंगे, इतने पद विज्ञापित कर दिए जाएंगे। 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग की उस समय बात कही गई थी। तो ये आज से दावे नहीं किए जा रहे हैं, आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले से ही ये दावे किए जा रहे हैं और हर 6 महीने पर 5 महीने पर इस प्रकार के दावे किए जाते रहे हैं। लेकिन 8 साल से भर्ती का कुछ भी अता पता नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि भर्ती आएगी नहीं, लेकिन इस प्रकार के दावे जो होते हैं वो खोखले दावे होते हैं। जो आज के न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है या फिर जो इनकी वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ है, उसका सोर्स सिर्फ और सिर्फ इतना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने फरवरी 2026 में विधानसभा में ये जवाब दिया था कि हमारे पास लगभग 46,000 के आसपास पद खाली हैं। लेकिन उसी पत्र में उन्होंने ये भी कहा था कि नए पद सृजित करके पदों को भरने की अभी कोई भी मंशा नहीं है। और इस प्रकार के दावे पिछले 2 साल 3 साल से लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर इस प्रकार की भर्तियां दिख नहीं रही हैं। चुनावी वर्ष है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के दावों
पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये पहली बार नहीं है, ऐसे 8 सालों से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी धरातल पर कुछ भी नहीं होता। मीडिया को ये चाहिए था कि कोई ठोस आधार के आधार पर अगर वो दावा करते कि हाँ बेसिक शिक्षा मंत्री ने ये कहा है, या फिर मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है, या फिर बेसिक शिक्षा विभाग इतनी कार्रवाई कर चुका है, तब तो एक बार विश्वास किया जाता। केवल उस विधानसभा में दिए गए प्रश्न के जवाब के आधार पर ये आर्टिकल लिखा गया है कि इतने पद खाली थे, और उसी जवाब में उन्होंने ये भी कहा था कि पदों को भरने के लिए भर्ती की अभी कोई भी मंशा नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि इन दावों में कितना ठोस मुद्दा है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक खोखला दावा मात्र है। और ये कोई आश्चर्य की बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की जो मीडिया है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इनका अगर आप रैंकिंग देखेंगे, जो कि 2026 वाला हाल ही में जारी किया गया है, तो हम नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, इवन पाकिस्तान से भी पिछड़ चुके हैं। इंडिया का जो वर्ल्ड प्रेस में रैंकिंग है वो इस समय 157वें नंबर पर है, और टोटल ये 180 देशों में सर्वे किया गया था, जिसमें से भारत जो है वर्ल्ड प्रेस रैंकिंग में 157 नंबर पर है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना विश्वास लायक है भारत की मीडिया। अब बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, उन्हें ये लगता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि भर्ती नहीं आएगी। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा है, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में खबरें चल रही हैं, जिस सोर्स को आधार बना करके कहा जा रहा है, एक्चुअली वो सोर्स ही क्लियर कर रहा है कि बेसिक शिक्षा मंत्री ये दावा किए थे कि भर्ती के लिए कोई भी आगे रोड मैप नहीं है, क्योंकि शिक्षा मित्रों को और जो शिक्षक हैं उनको, उनकी जो संख्या है वो पर्याप्त है। तो जिस आधार पर दावा किया गया वो दावा ही खोखला है। तो इस प्रकार की मीडिया पर विश्वास ना करें। इस प्रकार के वीडियो का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है, चूंकि चुनावी वर्ष है तो एक झटके में अगर सरकार चाहे तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। अभी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 5 राज्यों का, और इनके बाद आपका पंजाब में भी चुनाव होने वाला है। और अगर इन सभी चीज़ों में सरकार को ये लगा, केंद्र को ये लगा कि चुनावी सरजमी उनकी खिसक रही है, तो एक झटके में भर्ती आ जाएगी। भले पद खाली हो ना हो, सृजित पद कितने हैं, वैकेंट पद कितने हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि चूंकि ये सारी चीज़ें डिसाइड ही हो रही हैं आपके वोट बैंक से और आपके राजनीति से। जिस दिन ये महसूस हो गया सरकार को कि राजनीतिक सरजमी खिसक सकती है, उसी दिन एक झटके में भर्ती का आदेश भी आ जाएगा और भर्ती फटाफट कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब आपको आपके वोट का पावर दिखाना होगा। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुए, मछली के नाम पर, अन्य राज्यों में जिस तरीके से जातियों के नाम पर वोट होते हैं, या फिर इलेक्शन से पहले बिहार में जिस तरीके से महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये क्रेडिट किए गए बिजनेस के नाम पर, या फिर अन्य राज्यों में जिस तरीके से डायरेक्टली बेनिफिट दिया जाता है, आप उस मुद्दे पर वोट देना चाहते हैं या फिर एक्चुअल में जो मुद्दे हैं उन पर वोट करना चाहते हैं। हालांकि ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है, सभी पार्टियों में इसी तरीके की चीज़ें चलती हैं। आज लोकतंत्र तो है, लेकिन लोकतंत्र इतना खोखला हो चुका है जिसका कोई भी शुद्ध नहीं है। एक तरीके से लोग अपने वोट के पावर को बेच ही रहे हैं, आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो रही है और वो पार्टी जीत जा रही है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भारत देश का। उम्मीद करता हूं कि जो भी डाउट थे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबर की, उसकी सच्चाई क्या है आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।